बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास में चतुराई, न्याय और हास्य का बेहतरीन संगम मानी जाती हैं। ऐसी ही एक लोक कथा है जो बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता को दर्शाती है। एक दिन अकबर के दरबार में दो व्यापारी पहुंचे। दोनों का एक ही दावा था, एक बहुमूल्य हीरा उनका था। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे और राजदरबार में हलचल मच गई। पहला व्यापारी बोला, जहांपना, यह हीरा मेरा है। मैंने इसे वर्षों की मेहनत से कमाया है। दूसरा व्यापारी तुरंत बोल उठा, नहीं, यह हीरा मेरा है। इसे मैंने अपने पिता से विरासत में पाया है। अकबर को समझ नहीं आया कि कौन सच बोल रहा है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और इस समस्या का समाधान निकालने को कहा। बीरबल ने हीरा ध्यान से देखा और फिर दोनों व्यापारियों की ओर देखा। वे मुस्कुराए और बोले, इस हीरे की परीक्षा ली जाएगी। जो इसे सही तरीके से परखेगा वही इसका असली मालिक होगा। बीरबल ने एक सेवक को बुलाया और एक मजबूत हथौड़ा लाने को कहा। जैसे ही हथौड़ा आया, बीरबल ने आदेश दिया, इस हीरे को तोड़ दो। पहला व्यापारी चौंक गया और घबराकर चिल्लाया, नहीं, यह बेशकीमती हीरा है, इसे मत तोड़ो। दूसरा व्यापारी शांत रहा और बोला, जहांपनाह, यह मेरा हीरा है, लेकिन अगर न्याय के लिए इसे तोड़ना पड़े तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, असली मालिक मिल गया। अकबर चौंक गए और पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जो चीज किसी को प्रिय होती है उसे बचाने की चिंता भी वही करता है। अगर पहला व्यापारी सचमुच इस हीरे का मालिक होता तो वह इसे टूटने से बचाने के लिए तैयार हो जाता, चाहे कुछ भी हो। लेकिन असली मालिक जानता था कि यह हीरा अमूल्य है और न्याय के लिए वह इसे खोने के लिए भी तैयार था। इसलिए दूसरा व्यापारी ही इस हीरे का असली मालिक है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर असली व्यापारी को हीरा सौंप दिया और झूठे व्यापारी को कारागार भेजने का आदेश दिया। साथ ही बीरबल को उनकी चतुराई के लिए पुरस्कार स्वरूप एक कीमती हार भेंट किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा मालिक वही होता है जो अपनी वस्तु की कीमत समझता है और उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है।